अस्सलाम वालेकुम गाइस। सुबह 6:05 डे 2। ठंड का अंतर बहुत ज़्यादा है। रात को ठीक से सो भी नहीं पाए। 3 लिहाफ और ये सब कुछ पहने हुए भी ठंड कंट्रोल में नहीं आई। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मेरे हिसाब से फीलिंग लाइक 5 to 4 डिग्री सेल्सियस। कराची वाले सारी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी मैदानी इलाकों में। मुंह से धुएं भी निकल, लाइट नहीं होती तो आपको, लाइट ज़्यादा होती तो आपको नज़र आते। और ज़्यादा ठंड है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ और आपको सुबह होती हुई दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ठंड है भाई। अभी बाहर निकल के सुबह की किरणें देखते हैं। मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बजे हैं और रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बोन फायर के बगैर तो काम गुजारा था ही नहीं। और ऐसी बात सबको सोना था तो आग को कौन देखता, तो सोना पड़ा। पूरी रात म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स चले मेले में। अगर आपको अपडेट दूँ तो पूरी रात म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स चले, मैं नहीं निकल पाया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम सो भी नहीं पाए आवाज़ की वजह से। लेकिन जो है वो दिमाग में वो म्यूज़िक सिंधी गाने चल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। सुबह मुंह से धुएँ निकल रहे थे, आंखें भी लाल हो रही हैं मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से। बाकी ये है कि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा मज़ा होता है और अभी भी ठंड है। थोड़ी देर के बाद ये शहज़ादा है खावर, यानी कि सूरज ऊपर चढ़ जाएगा तो गर्मी हो जाएगी। अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते में देखते हैं क्या मेन्यू है, मैं आपको अपडेट करूँगा। सूरज उठ चुका है, सूरज के शॉट मैंने कुछ कैमरा में भी कैप्चर किए, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पराठे और चाय भी यहाँ पे मौजूद है भाई। अगर आप लोग, ये भाई साहब जा रहे हैं पीछे, यहाँ पे बाहर वाला नहीं होता, यहाँ पे खुद ही मालिक बाहर वाला होता है, तो बाहर वाला सिस्टम नहीं होता। अगर आप बना नहीं पा रहे घर पे नाश्ता या टेंट में नाश्ता, या फिर आप अकेले आए विदाउट फैमिली, या फिर ऐसे आए हैं अपनी गाड़ी वगैरह में कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो जाता है मेले की सुबह। अच्छा, मेले की जो असली रात थी वो आज रात थी, जो जिसमें कॉन्सर्ट्स भी थे हमारे और मेला भी आप पे था अपना। आज जो है वो इख्तितामी दिन है और आज जो है मलाकरा भी है और कुत्तों की रेस भी है, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी कवर करूँ। मलाकरे में रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है और हमारा निकलने का टाइम होता है हमेशा वो, तो शायद वो कैप्चर ना कर पाऊँ मैं या फिर कवर ना कर पाऊँ मैं, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। अभी नाश्ते की तरफ चलते हैं, अम्मी बुला रही हैं, फिर उसके बाद तो भाई ये नाश्ता रेडी हो रहा है, चाय। और चाय आज हम लोग पियेंगे अम्मी के हाथ की। कराची में अम्मी को हम लोग पलंग से उतरने नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जो है अम्मी जो है वो हमारे लिए नाश्ता बना रही है और आज अम्मी के हाथ की चाय पियेंगे हम लोग, लकड़ी पे बनी हुई चाय। ठीक है, ये मेरी अम्मी के हाथ, इनके हाथ का हम लोग नाश्ता करेंगे आज। ये सदा मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है। पिकअप गंदा बेबी, पिकअप I see you. गैस थोड़ा सा हम लोगों ने शुगल मेला करना स्टार्ट किया है। हम लोग कर रहे हैं क्रिकेट का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि जो कैच करेगा उसकी बैटिंग होगी। तो हम फील्डिंग पे भी देखते हैं हमारे हाथ में कैच आता है या नहीं आता। मेरे हाथ में पहले ही कैच, लेकिन मेरे कैमरा कैच आया था हाथ में, लेकिन कैमरा से खोलना, मोबाइल रखना पड़ेगा। जब मेरी बैटिंग हो गई है और मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, कैच पकड़ के मैंने बैटिंग कर दी है और मैं विकेट कीपर हूँ। ये भी मिस करेगा, ये
साहिब अबे हूँ आई अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मज़ार की तरफ जा रहा हूँ मैं, हाजिर ईद मज़ार पर। पहले ना जाने की वजह ये थी कि रश बहुत ज़्यादा था। आज जो है वो रश कम है, तो इस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ हाजिरी देने के लिए। और रश तो अभी भी है, लेकिन मैं मज़ार की तरफ सीधा निकलूँगा, फिर बाज़ार की तरफ जाऊँगा, कुछ ख़रीदारी करूँगा घर वालों के लिए, वो भी आपको सीन दिखाता हूँ। अभी जा रहा हूँ मज़ार के, तो कुछ शॉट दिखाता हूँ आपको मज़ार के। गाइस आप रश देख रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है मज़ार पे और ज़्यादातर रुझान लेडीज़ का है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रश नहीं होता इतना, यहाँ पे लोग नहीं आते इतना। एक खलीफा होता है जो इसकी केयर करता है मज़ार की, और यहाँ पे कोई भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी साल जो है मज़ार कुछ अकीदतमंद आते हैं एक आध, कि इतना रश भीड़ नहीं होती जैसे आम मज़ारात पे होते। लेकिन इस बार जो भीड़ है ये मेले की वजह से, तो मेले में इतने लोग हमेशा आते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें टेम्परेरी है, सब हट जाता है, सिर्फ ये मज़ार होती है और ये खलीफा कोई जो है वो इनकी केयर टेकर्स होते हैं, वो इनकी केयर करते हैं, और कुछ लोग जो वो आते रहते हैं। ये सेल हो रही मुख्तलिफ़ चीज़ें, मेला अपने ज़ोर और शोर पर है। रात का मंज़र दिखा नहीं सका, मैंने वजह बता दी थी आपको कि बहुत ज़्यादा भीड़ और ठंड थी, लेकिन दोपहर का मंज़र मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ख़ास तौर पे लेडीज़ का टाइम होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लेडीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे। हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे, लोग ख़रीदार हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। हाथों में चमचम, पाँव में गजरा, कानों में बाली, भोले परदेसी समझ करके निकालो गाली। कोई बात नहीं, पागल पागल समझ करके पत्थर न मारो, यदि पागल किसी का बनाया हुआ है। क्या ऐलान हो रहा है, पागल पागल को पागल समझकर पत्थर मत मारो, ये भी किसी का पागल बनाया हुआ है। बड़ी नाइस बात की है भाई। ये बच्चों के लिए कुछ तफरीक है, ये किराए पर साइकिल मिलती है और ये एक ही राउंड पर जो है साइकिल चला रहे होते हैं लड़के। ये देखें, छोटा मैदान है, पीछे बड़े मैदान है, बड़ी साइकिलें हैं, ये छोटी साइकिल्स। तो गाइस आप लोगों ने देखा मेला जो अपनी अपना ऊंचाइयों पे है, आबोताब में है, स्पीड से चल रहा है, यानी जारी वो सारी है। पीछे मैं आपको कुर्सियाँ दिखा दूँ, जो पीछे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये मलाकरा एक सिंधी गेम है, मलाकरा मल जिसे हम लोग कहते हैं, ये उसका एहतमाम है। थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को यहाँ से ये भी इंशाल्लाह कवर करने जाऊँगा, थोड़ी देर के बाद इसका एहतमाम है।
यहाँ पे अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है, मौसमी के जूस निकालने वाला कह रहा है कि भाई पागल को पागल समझकर पत्थर मत मारो, ये भी किसी का पागल बनाया हुआ है। तो बात तो अच्छी कर रहा है। मौसमी का जूस ट्राई करते हैं यार, देखते हैं कैसा है। इसमें इजाफा हो गया है तो ये ऑरेंज जूस पी रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। मुझे गौर से देखा, वाह माँ सिंधी आए यहाँ तो ऊपर से खाऊँ हुआ ना, भाई ने बनाया, फ्रेश जूस निकाल कर दिया मुझे, ये अच्छा बना हुआ। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बाज़ार से बाहर, मज़ार। हाँ मज़ार में अब तक मैं नहीं गया, क्योंकि अभी जब मैं गया था तो वहाँ पे लेडीज़ का बहुत ज़्यादा रश था, तो सोचा कि थोड़ी देर के बाद वापस जाऊँगा। बाज़ार से मैं बाहर आ गया हूँ। बाज़ार में आपने देखी मुख्तलिफ़ मिठाइयों की दुकानें, क्योंकि सौगात लोग लेकर जाते हैं यहाँ से अपने घर वालों के लिए, ठीक है, अजीज़ व अक़ारिब के लिए, क्योंकि इनके पास तफरीह के और कोई ज़राए नहीं है, ये ज़राए हैं। यहाँ पे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से कि कोई मेले पे गया है तो मेरे लिए कुछ ज़रूर लेकर आएगा। तो इस वजह से जो है वो तबरुकात के भी स्टॉल्स देखे हमने, मिठाई के स्टॉल्स भी थे, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके खाना वगैरह के लिए होटल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा सट्टा तो आपने देखा, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कैसीनो लगी यहाँ पे। अभी कैसीनो वाला खाली बैठा था, मैंने बोला सबको लूट के तू खाली बैठा हुआ है, ठीक है, अपडेट करता रहता हूँ इंशाल्लाह। आया सुवाले मर्ज़ बीमार सब मापते मर्ज़ बिन सब मापते तो के गोठ गलिय में गायूं मार बुलंद जा पायूं सोने चादर छायूं साईं सिराज बादशाह साईं दिलाने बादशाह वसिया सुवाले आयूं वो दिल यकीन मन बसा जो दिल यकीन मन बसा जो गोठ गलिय में गायूं हार बुलंद जा पायूं गाड़ा पर बिछायूं हैरा बादशाह साईं जिलाने बादशाह वसे आया सुवाले आयो पांद पाए गले बिचिया में बवाया सुखने ओ दादला दरगा जा दादला गाजा तो गोठ गलिय में गायूं हार बुलंद जा पायूं सुवाने चादर बिछायूं साईं सिराजे बादशाह साईं जिलाने बादशाह मसिया सुवाले आयो ला दल चवे तो मासूम
बादशाह साईं जिलानी बादशाह वसिया सुवाले आयूं हो दिल यकीन मन वसा जो दिल यकीन मन वसा जो घर न काले पायूं साईं सिराजी बादशाह साईं जिलानी बादशाह वसिया सुवाले आयो। अभी मैं मज़ार से होकर आ रहा हूँ। हमारे साथ आए वो लोगों ने जो है जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, उन्होंने जो है वो मज़ार पे चादर चढ़ाई। मैं भी हो लिया साथ। मैं इस कल्चर की वजह से ख़िलाफ़ हूँ कि इतने बड़े अल्लाह के बरगुज़िदा शख्स हैं, अल्लाह के वली हैं, इनको चादर की नीड क्यों होगी। लेकिन किसी का अक़ीदा है तो भाई किसी का अक़ीदा छेड़ो मत और अपना अक़ीदा छोड़ो मत। मेरा अक़ीदा है कि यार ये चादरों के पैसे जो वो गरीबों में बांट दिए हैं, लेकिन बस जिसका जो अक़ीदा मैं साथ में हो लिया। मैं उस टाइप का शख्स हूँ कि जो हर किसी के रंग में रंग जाए। अपना पुख्ता यकीन, अपना पुख्ता अक़ीदा मैं कभी नहीं तब्दील करता, लेकिन जिन चीज़ों में लोग खुश होते हैं मैं उनमें शामिल हो जाता हूँ। इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मालूम है, मैंने ये खड़े होकर उनके सामने बात की है कि मैं ये चादर वगैरह के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इसी वीडियो में क्लैरिफिकेशन भी दे रहा हूँ कि मैं क्यों गया। ठीक है, बाकी अंदर जो कलाम सुन रहा था मैं, आई होप, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसका तर्जुमा तो मुझे मालूम है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ब्लॉग में उसका तर्जुमा लिख पाऊँ। टाइम हुआ तो बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ रहा था, बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ रहा था, और आप लोगों को भी मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन थी और जिस तरीके की उसकी आवाज़ थी उससे कनेक्ट किया, मुझे बहुत सुकून मिला। इसी चीज़ को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। मज़ा आ गया। पैसे वसूल। वक्त करीब आता जा रहा है दोबारा शहर जाने का। कल से फिर वही काम, वही सारा हिसाब किताब होगा। 2 दिन में मैंने अपने 2 साल की पूरी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म की है, और हाँ, मैं कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। नींद पूरी नहीं हुई, कोई मसला नहीं। थकावट बहुत है, कोई मसला नहीं। काम बहुत किया खुद अपने हाथ से, कोई मसला नहीं। वो जो सुकून हासिल हुआ है मुझे, वो जो मज़ा आया यहाँ पे, वो जो अभी मैं सुकून फील कर रहा हूँ, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है। कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, बस उसकी आवाज़ है, एंड हवा जो चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है मुझे। अभी जो कलाम मैं सुनकर आया हूँ उसने मुझे कनेक्ट कर दिया कहीं और मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग का बैकग्राउंड भी उसी को रखूँ। बात यह है कि भाई अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने लिए, खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। वो कभी कभार ऐसी जगहों पे आ जाना चाहिए। हम अरीना चले जाते हैं, किसी फार्म हाउस पे चले जाते हैं, हम चले जाते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे शोर शराबा होता है, फनलैंड वगैरह चले जाते हैं, वाटर पार्क चले जाते हैं। क्या मिलता है आपको वहाँ से? मैं मना नहीं कर रहा आपको जाने के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसी जगहों पर आ जाया करें। मैं 3 दिन के लिए आता तो मैं आप लोगों को ये जो आगे गांव है वो भी ज़रूर व्लॉग में जो है वो मैं ऐड करता, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें जो है ना टाइम दरकार होता था कि मैं 2-2.5 घंटे पैदल चलना पड़ता है। 2-2.5 घंटे आने जाने का मैं बता रहा हूँ, इस वजह से वहाँ नहीं जा पाया मैं। DSLR कैमरा लाया था मैं, लेकिन मैंने ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मेरा मोटिव था इस बार व्लॉग बनाना, और ये वाहिद ट्रिप है जिस पे मैंने जो है ना अपना DSLR से पिक्चर नहीं खिंचवाई। ये सब एजाज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि वो नहीं आया। एजाज़, आपा, दानिश और ये मेरा मामू इश्तियाक, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था रात तो कहती लगती ना एक, लेकिन मेरी एक भी पिक्चर नहीं है। तो कोई मुझे ये ना बोले कि यार प्लीज़ जो है वो ट्रिप पे गए थे तो उसकी पिक्चर दिखाओ। मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वहाँ से देख लेना जो भी देखना है। सारी व्लॉग में जो है ना मेरी शक्ल नज़र आएगी आप लोगों को। बाकी एजाज़ अगर आप आ जाते तो और ज़्यादा मज़ा आता। फाइनली वेट इज़ ओवर, मलाक रश शुरू हो गया और मैं जा रहा हूँ मल दिखाने आपको।
पहलवान तैयार हो रहे हैं और सिंध का ये सकाफती खेल है एक। इसकी खेल के कुछ रूल्स हैं कि दो पहलवान ड्यूल करते हैं आपस में। एक रस्सी टाइप का ये रुमाल बांधते हैं अपने कमर पे और उस कमर रुमाल से पकड़ के एक बंदे को दूसरे बंदे को गिराने की कोशिश करनी होती है। इसमें कोई ताकत का गेम नहीं है, ये टेक्निक का गेम है। कैसे कोई मोटा पतले को पतले मोटे को हरा है, इसमें कोई वो नहीं है। ये ताकत का गेम नहीं है, ये टेक्निक का गेम है। पतला भी मोटे को हरा सकता है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, अल्लाह करे जल्दी स्टार्ट हो जाए। अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहे हैं पहलवानों के। चाचा अमर शोर की में खिले दो चाचा कुमारी से खड़ा देखो मारी गलो अरे ओली वाह जो क्या वो साड़ी दे सतुन्य में रस जिरारुन्य में साड़ी दे सतुन्य में रस जिरारुन्य में मुझा पीर भजा पीर मुझा पीर कलंदर सुना मुझा पीर पीरन पीर साड़ी दे सतुन्य में अक्कल सामने एवरीथिंग इज़ रेडी। सामान बस पे लोड हो गया, तो कुछ ही देर में हम लोग निकल जाएंगे। फिर जो है वो अगले साल इंशाल्लाह। दिल नहीं कर रहा जाने का, दिल कर रहा है कि 1-2 दिन और रुकें, लेकिन क्या करें, वो भागदौड़ वाली ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? यही तो इक्विलिब्रियम है लाइफ का। वहाँ कमाओ यहाँ लगाओ। बस इंशाल्लाह फिर दूसरे व्लॉग में जो है वो आपसे मुलाकात होगी किसी और जगह पे या फिर किसी और एक्टिविटी पे। ये मेरा पहला व्लॉग था, कुछ गलतियाँ वगैरह जो भी हो उसको इग्नोर करना। मैं व्लॉगर का कोई चैम्पियन या मास्टर नहीं हूँ। एक गलती तो मैं वैसे ही बता दूँ कि मैं कैमरा में नहीं देख रहा काफ़ी देर से। बाकी व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़। मर्ज बीमार मुक़य्यम से मरदद से दूर हो वचन दर्द से दूर हो वचन। मर्ज बीमार मुक़य्यम से मरदद से दूर हो वचन दर्द से दूर हो वचन। ओ मर्ज बिन सब मापते मर्ज बिन सब मापते तो के गोठ गलिय में गां